नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं प्रतिभा शुक्ला आपके लिए सुबोध भारती पाठ्य पुस्तक के पाठ काम में आराम पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, यह एक लेख है जिसे श्रीमन नारायण जी ने लिखा है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने श्रमिकों के जीवन शैली के विषय में हमें बताया है और साथ ही यहाँ पर गांधी जी का जो मूल संदेश था कि कर्म ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला है। गांधी जी एक कर्मठ व्यक्ति थे जो हमेशा कर्म करने में विश्वास करते थे। उनके लिए आराम का जीवन में बहुत ही कम स्थान था। वे कर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। इस पाठ में इस बात को सिद्ध किया गया है। आइए अब मैं आपको इस पाठ में वर्णित विषय वस्तु के संबंध में जानकारी कराती हूँ। बच्चों, पाठ की शुरुआत गांधी जी के आश्रम से होती है, जो आश्रम वर्धा में बना हुआ था। गांधी जी उस आश्रम में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर एक भाषण दे रहे थे। अपने भाषण के द्वारा वे जनता को समझा रहे थे कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। आजीविका शब्द का अर्थ है रोजगार, धंधा आदि, क्योंकि श्रम मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी की इस बात को जब एक सज्जन व्यक्ति ने सुना तो वह बीच में ही खड़े होकर गांधी जी से पूछने लगे, बापूजी, अगर हम 4 घंटे काम करें तो क्या नुकसान है? मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। फुर्सत अर्थात अवकाश। दिन रात। गांधी जी ने उन सज्जन की बात को सुनकर पूछा कि दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं ना? सज्जन व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ। फिर गांधी जी ने पूछा, आप 8 घंटे तो सोते होंगे ना? उस सज्जन पुरुष ने कहा, जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए पर्याप्त है। गांधी जी बोले, बहुत अच्छा। फिर बचे 18 घंटे। उसमें सिर्फ 4 घंटे आप अपने जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम करेंगे, तो फिर कितने घंटे बचे? ज़रा गणित करिए, ज़रा जोड़ घटाइए, जोड़ना और घटाना कीजिए। गांधी जी ने इस बात को उन सज्जन पुरुष से मुस्कुराते हुए कहा। उन सज्जन पुरुष ने उत्तर दिया, 14 घंटे। अब गांधी जी ने पूछा, तो इन 14 घंटों में आप क्या करोगे? क्या दिन भर हजामत बनाएंगे? हजामत का अर्थ होता है कि खाली बैठना, बेकार के काम करना, हजामत पड़ा। उन सज्जन पुरुष की इस बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़े। जब सभी लोग सभा में हंसने लगे तो सज्जन पुरुष के मन में जो और भी विचार गांधी जी की बातों को सुनकर उत्पन्न हो रहे थे, वो कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस समय चुपचाप बैठ जाना ही उचित समझा। तो बच्चों, गांधी जी ने मनुष्य को 8 घंटे काम करने का संकेत दिया, लेकिन जो सभा में बैठे हुए सज्जन व्यक्ति के समान अन्य लोग भी थे, उनमें से कुछ लोग गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। तो एक तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया है कि कुछ लोग तो अपने जीवन का अधिकांश समय काम में, अपनी आजीविका उपार्जन में लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना अधिकांश समय अवकाश के रूप में बिताते हैं। गांधी जी ने अपने भाषण के माध्यम से एक मजाक ही किया था। उन्होंने मजाक के रूप में उन्होंने कहा कि 14 घंटे बचे, तो उन 14 घंटों में आप क्या करेंगे? क्या आप हजामत बनाएंगे? लेकिन उनके इस प्रश्न के पीछे दुनिया में एक जो
गंभीर समस्या है उसको भी स्पष्ट वो करना चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय और उसके बाद में भारत में मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा था और मशीनों के प्रयोग के प्रभाव से लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ। जिस काम को सैकड़ों मजदूर कई दिनों में करते थे, उस काम को चंद मिनटों में एक या दो मशीनों के द्वारा कर लिया जाता था। इससे मनुष्य की श्रम शक्ति का प्रयोग कम होने लगा और मनुष्य बेकार होने लगा। तो ये एक गंभीर समस्या समाज में और देश में उपस्थित हो गई। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत धन है, वो जो संपन्न हैं, वो कल कारखाने लगा लेते, मशीनों को खरीद लेते और वो बिना श्रम किए ही वो दूसरों के बलबूते पर यानी श्रमिकों के बलबूते पर वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो मज़दूर दिन रात मशीनों के साथ काम करते हैं और वो खुद ही एक मशीन बन जाते हैं, वो काम करते समय अपना खून, अपना पसीना बहाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन इस परिश्रम के बावजूद भी उनका जीवन कष्ट में होता है और उनको अपनी सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ती है। मशीनों का कारखाने में काम करते समय मशीनों का जो शोरगुल होता था, वो इतना भद्दा होता था और वो इतना तीव्र होता था कि वो कुछ ही घंटों में श्रमिकों को थका देता है। इसलिए श्रमिकों की ये मांग थी कि उन्हें काम करने के लिए कम घंटे दिए जाएं और जो बचे हुए उनके घंटे हैं या उनके दिन में जो बचा हुआ समय है, वो अपने उस समय को अमीरों की तरह मनोरंजन के साधनों के साथ, जैसे नाचना गाना, सिनेमा, थिएटर आदि के साथ बिताने की इच्छा वो रखते थे। लेकिन इसके विपरीत गांधी जी इस बात के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी के मतानुसार कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है, कर्म का ही सर्वोच्च महत्व है। तो इसी बात को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक और उदाहरण इस पाठ में बताया है, जो उदाहरण इस प्रकार है कि एक बार एक गरीब किसान था और तो उसने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी जब उस किसान की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। शंकर जी अपने भक्तों की भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्होंने उस किसान को एक भूत दे दिया। भूत की खासियत यह थी, विशेषता यह थी कि उसके सामने कोई भी बात उससे कही जाती, वह वस्तु तुरंत ही सामने उपस्थित हो जाती, यानी उससे जो भी कुछ कहा जाता वो तुरंत उस वस्तु को उपस्थित कर देता। अब अगर उस भूत को कोई काम न बताया जाए, शर्त यह थी कि अगर किसान उस भूत को कोई काम नहीं बताएगा तो वो किसान को ही हड़प कर जाएगा। हड़प करना मीन्स किसान को ही समाप्त कर देगा। अब जो भूत नौकर था, उस भूत नौकर से किसान ने कई फरमाइशें की कि उसे महल दे दे, सैकड़ों नौकर दे दे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दे दे। इन खाने पीने की चीज़ों को देने के बाद किसान ने फरमाइश की कि उसे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे परिधान अर्थात पोशाकें भी वो भूत ला कर दे दे। जितना जो कुछ किसान मांग सकता था उस भूत से, उसने वो सब कुछ मांग लिया।
इसके बाद फिर उस भूत ने हाथ जोड़कर किसान से पूछा, और तो और कुछ? तब किसान बोला, ठहरो, मैं सोचकर बताता हूँ। लेकिन शंकर जी की यह शर्त थी कि वह भूत बिना कुछ कार्य किए रुक नहीं सकता था। अब किसान को तो और कुछ समझ ही नहीं आया। वह हड़बड़ा गया और घबरा कर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। वो भूत उस किसान को शंकर जी के पास ले गया। जब वह किसान शंकर जी के पास पहुंचा तो शंकर जी से उसने कहा कि हे भगवान, इस भूत से मेरी जान बचाइए। किसान हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज, मुझे यह शान शौकत यानी धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर से एक किसान बनना ही पसंद करूँगा। किसान की इस बात को सुनकर शंकर जी ने कहा, एवमस्तु मीन्स ऐसा ही, अर्थात तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो, तुम फिर से किसान बन जाओ। अब तो जब शंकर जी की इस बात को किसान ने सुना, तब उसकी जी में जी आया। जी में जी आना मीन्स उसको चैन मिला, उसे वह आश्वस्त हो गया और निश्चिंत हो गया। एक कहावत है, जान बची लाखों पाए, अर्थात जब जीवन संकट में उसका पड़ गया और जब उसे उस संकट से छुटकारा मिल गया तो उसे मानो सब कुछ मिल गया। शंकर जी के द्वारा जिस भूत की कल्पना की गई है वह कोई कोरी कल्पना नहीं है बच्चों। यह भूत हम सभी के अंदर स्थित है और वह है हमारा मन। अगर उसे पूरा काम यदि उसे भरपूर काम न दिए जाए तो वह हमारे जीवन को हराम कर डालता है, यानी हमारे जीवन को नष्ट कर डालता है। यह जो हमारा मन है यह सर्वव्यापी है और जिसे अपने नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको नियंत्रित करने के लिए मुनि और सज्जन व्यक्ति बहुत ही प्रयास करते हैं और निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे उनका मन उनके वश में रह सके और उनका जीवन संकटों से मुक्त रहे, कठिनाइयों से, परेशानियों से मुक्त रहे। लेखक ने बताया कि उसके ख्याल में अगर उसके विचार से अगर किसी व्यक्ति को सज़ा देनी है तो उसे कोई काम न देकर उससे सिर्फ यह कह दिया जाए कि तुम खाली बैठे रहो। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बर्नार्ड शॉ ने अपना विचार लिखा है कि अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। यानी अगर नरक और स्वर्ग ये कल्पनाएं हैं, संसार में नरक का अर्थ होता है जहाँ पर जो लोग जीवन बिताते हैं वो बहुत ही कष्टमय होता है, दुखों से युक्त होता है, और जो स्वर्ग है वहाँ पर रहने वाले लोग सुखी होते हैं, उनके पास सर्व सुख होते हैं, उन्हें किसी भी बात का कष्ट नहीं होता है। तो बर्नार्ड शॉ ने इसे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर हमें नरक की व्याख्या करनी है तो हमें व्यक्ति को अनंत अवकाश दे देना चाहिए और उसे कोई भी काम करना के लिए न कहा जाए। कर्म के महत्व को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक और उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो है यूनान के टेंटलस का। यूनान के टेंटलस की कथा को शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और बच्चों अगर नहीं सुना है तो बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि लेखक ने इस पाठ में बताई है। जो यूनान का टेंटलस था उसे देवताओं ने एक भयंकर शाप दिया था। उसे शाप यह था कि वह जल में तो रहेगा लेकिन वो जल
का उपभोग अपनी प्यास को बुझाने के लिए नहीं कर सकेगा। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया और जब उसे प्यास लगती तब वह प्यास अपने बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता, लेकिन पानी की सतह नीची हो जाती और टेंटेलस बिना पानी पिए प्यासा ही रह जाता। जो स्थिति टेंटेलस की बताई गई है वही स्थिति धनवानों की भी होती है। यानी वो सब कुछ उनके पास सारे सुख साधन हैं, उनके पास भोग उपभोग की सामग्रियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी विषय वासना है अर्थात अधिक से अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वो तृप्त नहीं होती है, उनको संतुष्टि नहीं होती। वो और अधिक चीज़ों का संग्रह करने में लगातार रहते हैं। उनकी हालत तो उस एक प्यासे नाविक के समान होती है जो समुद्र में अपनी कश्ती पर जा रहा है। समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन पानी नमकीन होता है, खारा होता है। समुद्र का पानी नमकीन, उसका स्वाद खारा होता है और नमकीन भी होता है, जो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो जो नाविक समुद्र में जा रहा है उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी का उपभोग नहीं कर सकता। इसी विचार को इसलिए लेखक ने एक सुविचार स्पष्ट किया है कि जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। अर्थात जीवन में अगर सुख और शांति है तो वो श्रम के उपरांत ही मिलेगी। अगर मनुष्य विश्राम करता रहेगा तो जीवन में सुख और शांति नहीं होगी, क्योंकि विश्राम करने के कारण वह अपनी जीविकोपार्जन नहीं कर सकेगा और उसका जीवन अभावों से पूर्ण होगा। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत से है, आराम चैन में नहीं। अर्थात जिंदगी, अगर आप सफल जिंदगी का स्वाद कोई भी व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे कठिन परिश्रम को अपनाना पड़ेगा और आराम और चैन को भुलाना होगा। तो बच्चों, गांधी जी या अन्य जितने भी सफल व्यक्ति हैं वे सभी श्रम का ही महत्व वे समझते हैं और लोगों को भी श्रम करने की ओर प्रेरित करते हैं। जो लोग इस तथ्य की अनदेखी करके अपने काम के घंटे को कम करके अधिक फुर्सत के क्षण बिताना चाहते हैं, उनकी दलील है, यानी उनका यह मानना है या विचार है कि वे अपने अवकाश का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करेंगे। जो लोग ही कहते हैं कि वो काम कम घंटे करेंगे और अपना जो बचा हुआ समय है उसको वो अन्य क्षेत्र में लगाएंगे, जिससे वो उधर कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकें, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन उन्होंने शायद दुनिया के जो बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन चरित्र के विषय में जानकारी ग्रहण नहीं की है। अगर हम विज्ञान की ही बात करें तो बहुत से ऐसे प्रसिद्ध आविष्कारक या वैज्ञानिक हुए हैं जो स्वयं अपना काम करते थे और वो अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर या अपने सहयोगियों पर हुक्म नहीं चलाते थे, अर्थात अपने सहयोगियों को आदेश नहीं देते थे। एक वैज्ञानिक का उदाहरण इस पाठ में लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम गैलीलियो है। बच्चों, आप लोग गैलीलियो के नाम से ज़रूर परिचित होंगे। गैलीलियो जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था और यूरोप में पहली बार इस
तथ्य को सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और लेकिन वो हकीमी का पेशा करता था। यानी एक तरफ तो इतना बड़ा वैज्ञानिक जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार करने में तत्पर रहता था, लेकिन साथ ही वो अपने खाली समय में हकीमी का अर्थ होता है वैद्य, यानी बीमार लोगों का इलाज करना, वो ये कार्य भी करता था। वो आसमान के निरीक्षण के लिए, यानी आसमान में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए वो दूरबीन अब खुद बनाता था। उसकी कांच वो स्वयं ढालता था। दूसरी तरफ एक और वैज्ञानिक स्टीवेंसन का नाम है, जिसने इंजन बनाया, इंजन का आविष्कार किया। वो एक बहुत ही साधारण मजदूर था। यही हाल वॉट और आर्क राइट का था। यानी यही इसने कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी वैज्ञानिक, साहित्यकार और कलाकार हुए हैं, सभी ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपना कार्य करते हुए बिताया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिताया है। अंग्रेजी साहित्यकारों में यदि आदि कवि चौसर, जो अपने जीवन के बहुत वर्षों तक एक सिपाही रहा और सिपाही के रूप में उसने कार्य किया। बेकन एक प्रसिद्ध व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेले सिपाही और नाविक रहे। शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और नाटककार हुए हैं, वो प्रारंभ अपने जीवन के शुरुआती दिनों में थिएटर में आने वालों के घोड़े संभालने का काम करते थे। डॉक्टर जॉनसन का जीवन भी कम संघर्षमय नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष का सामना किया। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का काम करता रहा। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था, उनका ये विचार था हमेशा काम में लगे रहें। संसार के इन सभी उदाहरणों के द्वारा लेखक ने एक ही बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य को निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और न ही किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। संसार के जितने भी प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, शिल्पी हुए हैं, संगीतज्ञ हुए हैं, उन सभी का जीवन हमें इस बात का ही संदेश देता है। सभी साहित्यकार, सभी कलाकार वो अपने पूरे जीवन भर व्यस्त रहते थे। उनका जीवन संघर्षों से युक्त रहता था और अगर उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अवकाश के क्षण मिलते थे तो वो उनका सदुपयोग करते थे और इसी समय के सदुपयोग से वो उच्च कलाकार बन सके। बच्चों, श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंसी बजाकर नहीं। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि अगर हमें शक्तिशाली विकासशील मनुष्य की श्रेणी प्राप्त करना है तो हमें श्रम और संघर्ष का सहारा लेकर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा और विकास के मार्ग पर आगे चलना होगा। यदि हम श्रम और संघर्ष का आलंबन नहीं लेंगे, चैन और सुख की गोद में बैठना चाहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। लेखक ने इन उदाहरणों के द्वारा इसी बात को सिद्ध किया है कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। और अगर बात की जाए तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी
कर्म के विषय में ही उपदेश अर्जुन को दिया है। लेखक अब अपने विचारों को और आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि लेकिन आप लोग गलत न समझें, मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें अवकाश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। लेखक लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता है कि उसका आशय यह नहीं है कि हमें जीवन में अवकाश नहीं मिलना चाहिए, हमें अवकाश ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन परिश्रम और अवकाश दोनों में एक अनुपात होना चाहिए। थोड़ी देर की फुर्सत तो हमारे मन को और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है, लेकिन आज के समय में दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो लोगों का रवैया है, जो लोगों की आदत है, मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। यहाँ पर गांधी जी का भी ये संदेश था। उनका कहना ये था कि 8 घंटे मनुष्य को कम से कम कार्य करना चाहिए। तो वो भी इसी बात को बताना चाहते थे कि आराम का स्थान भी दिनचर्या में होना चाहिए, क्योंकि थकान को मिटाने के लिए और मन को शांति देने के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर मनुष्य एक आदत बना ले और वो श्रम को महत्व न दे तो यह एक अच्छी बात नहीं है, इससे उसका जीवन सुखमय नहीं होगा। मैं इसी विचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना चाहता हूँ। इसी बात को बाइबल में स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को श्राप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी है। कालाइल तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता था। बाइबल में भी श्रम के महत्व को ही बताया गया है और श्रम के महत्व को ही स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य के ललाट से पसीना बहता है, उस ललाट अर्थात मस्तक, माथा, जो माथे से पसीने बहे, उसके बाद ही मनुष्य को रोटी खाना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिए एक वरदान है। और अगर वो आराम करेगा तो यह एक अभिशाप साबित होगा। और सच बात तो यह है कि जो लोग अधिक अवकाश की मांग प्रस्तुत करते हैं वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम उन्हें आज करना पड़ता है उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। यहाँ अब लेखक उन श्रमिकों का जो उनके मन में उत्पन्न श्रम के प्रति जो विरोध है उसको उजागर करते हुए बता रहा है कि जो श्रमिक कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में का जो मशीनों का भयंकर शोर है, उससे जो उनको परेशानी होती है, उससे उन्हें जो थकान महसूस होती है, अगर इसलिए वो अधिक अवकाश की मांग प्रस्तुत करते हैं, न कि वो काम को नहीं करना चाहते हैं। एक मिल मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस ले सकता है? उसे तो बस कलों की देखरेख करना और अपनी मजदूरी प्राप्त करना। एक जो मजदूर है, जो मिल में काम करता है, वो परिश्रम क्यों नहीं करना चाहेगा? यानी उसे श्रम करने में आनंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे तो अपनी मशीनों से ही लगाव होता है, वो उनकी देखरेख करता है और अपना काम करके वो उसके बदले में अपनी मजदूरी प्राप्त करता है और अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त तो न उसे कोई जानकारी होती है, यानी उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और न ही उसे जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, इच्छा होती है। मशीनों की जो कारखाने में मशीनें जब चलती है तो उनकी जो कर्कश आवाज़ है, जो कानों को अप्रिय लगती हैं, कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, गर्मी से, मिल की दूषित हवा से
वह घबरा उठता है। इनका मिलों में इतना का मशीनों के चलने के कारण बहुत ही गर्म वातावरण होता है और इन सब को देखकर इन सब में अपना समय बिताते हुए एक श्रमिक घबरा जाता है। हर दिन जब वो एक जैसा काम करता है तो वो एक जैसा काम करने से परेशान हो जाता है और उससे क्या होता है कि उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है, उसका दिल नीरस बनने लगता है, यानी उसके जीवन में उसे कोई भी आनंद या रस की अनुभूति नहीं होती है। उसके जीवन में निराशा आने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी नयापन नहीं प्रतीत होता है। फिर वह बेचारा इस परेशानी को झेलते हुए कम घंटे काम करने की और अधिक वेतन की मांग प्रस्तुत न करे तो इसके अतिरिक्त वो और क्या कर सकता है। यानी जो श्रमिक कठिन परिश्रम करता है उसके बदले में उसे कम मजदूरी मिलती है, उसको अधिक थकान भी महसूस होती है कल कारखानों की आवाज़ से। तो अगर वो अधिक अवकाश की और अधिक वेतन की मांग करता है तो वो इसमें क्या गलत करता है, ये तो उसका अधिकार है। अब लेखक ये बताना चाह रहा है कि जो लोग अपना काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, वो उनका जीवन किस तरह होता है। तो जब लोग अपने घर में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन, चरखे या करघे का सारा भेद मालूम रहता था। जो चीज़ वे तैयार करते उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। अपने माल की उत्पत्ति में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। जो व्यक्ति जो लोग लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को अपनाते थे, जैसे आपका छोटे छोटे ये जो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता या अन्य सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता, तो वो किस तरह से काम करता उसे पता होता है कि उसे कितना उसने सामान बनाया है, उसके कितने सामग्री लगी है, उसके कितने भाव में उसे बेचना है। तो उसे एक अलग तरह का ही संतोष और आनंद की अनुभूति होती है और वो खुली हवा में शांति से काम करते थे। दूसरी तरफ जो मिल में और कारखानों में काम करते हैं वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करते, लेकिन फिर भी वो ऊबते नहीं थे। जो लोग अपना काम करते थे, यानी अपने घरों में काम करते थे, वो शांति से काम करते, अधिक घंटे काम करते, लेकिन फिर भी उनका मन ऊबता नहीं था। वे स्वस्थ रहते, वे स्वतंत्र होते थे, वे कलाकार होते थे और उनका दिल आनंद से भरपूर रहता। बच्चों, पाठ में लेखक के द्वारा स्वरोजगार को अपनाने की बात भी की गई है, जिससे लोग स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हों, क्योंकि जो लोग स्वरोजगार अपनाते हैं उनका जीवन जो लोग अन्य लोगों के अधीन कार्य करते हैं उनसे एकदम भिन्न होता है। वो स्वतंत्र होते हैं, उनका जीवन भी अलग तरह का होता है। वो अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताते हैं, उनका मस्तिष्क तेज होता है। वे अपनी छोटी सी और स्वच्छ कुटिया में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और साथ ही जब उनका जीवन आनंदमय होता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तब वो अपने सृजनहार अर्थात अपने आराध्य देव, जिसकी वो आराधना करते हैं, उसकी भक्ति के गीत भी गुनगुनाते रहते हैं। यहाँ पर संकेत महात्मा गांधी की ओर भी लेखक ने किया है कि महात्मा गांधी भी राम धुन को हर समय गाते रहते थे। लेकिन इसके विपरीत जो मजदूर है, जो मिलों में काम करता है, जो कारखाने में काम करता है, वो बेचारा ज़्यादा धन को पाने की इच्छा के कारण अपने गांव छोड़कर शहर में आ गया। लेकिन न उसे इससे मन की शांति मिली और न उसके जीवन में खुशहाली ही आई।
वो अब काम करते हुए जो 2-4 पैसे ज़्यादा कमाता है, वह अपनी कमाई थकान और नीरस जीवन को भुलाने के लिए नशीले पदार्थों आदि पर न्यौछावर कर देता है। यानी वो उसके लिए शहर की ज़िंदगी नीरसता का कारण बन जाती है, और क्योंकि उसके साथ यहाँ पर उसके अपने नहीं होते हैं, वह अकेलेपन को महसूस करता है, और इस अकेलेपन को, इस नीरसता के भाव को भुलाने के लिए वो हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, और इससे उसके द्वारा जो कमाया गया पैसा है वो भी उन नशीले पदार्थों पर न्यौछावर हो जाता है, और वह श्रमिक गरीब का गरीब ही रह जाता है, वह बचत भी नहीं कर पाता। एक कहावत कही गई, न माया मिली न राम, न दीन और न दुनिया। यानी जिस अधिक धन की चाहत में श्रमिक अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर आया था, यहाँ आकर उसको न तो धन दौलत मिली और न उसे ही संतुष्टि मिली। लेखक कह रहा है कि मैं यह नहीं चाहता या मेरा यह विचार नहीं है कि हम ज्ञान विज्ञान से होने वाली उन्नति का लाभ न उठाएं। हम चीन और जापान की तरह छोटी और उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश न करें। हम रूस की तरह गांवों में सहकारी खेती और सहकारी उद्योग न शुरू करें, यह भी उचित नहीं है। लेकिन फुर्सत और आराम के लालच में, मोह में आवश्यकता से अधिक कल कारखानों का उपयोग करना भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक कल कारखानों का उपयोग करेंगे, मशीनों का उपयोग करेंगे, तो इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो मनुष्य के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है। कारखाने में काम करने वाले लोगों का जीवन नीरस हो जाएगा और उन्हें थकाऊ और उबाऊ बना देगा। उनके जीवन में सुस्ती उत्पन्न होगी, और जब उनके जीवन में सुस्ती आएगी, उनके मन में थकान होगी, तब उन्हें आराम करने की इच्छा भी उत्पन्न होगी। इसलिए 8 घंटे अपनी आजीविका को चलाने के लिए मेहनत करने के बाद जो 8 घंटे बचे रहते हैं, इन 8 घंटों में एक श्रमिक जो चाहे वह कर सकते हैं। जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 8 घंटे की फुर्सत अगर व्यक्ति को मिल जाती है तो वह 1/3 के बराबर है, और यह कम नहीं है। इसलिए इससे अधिक अवकाश की मांग अगर श्रमिक के द्वारा की जाती है तो यह उचित बात नहीं है। आज के समय में अमीरों के पास अवकाश ही अवकाश है और गरीबों के पास काम ही काम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान जो आर्थिक संरचना है उसको जड़ से बदल दिया जाए, क्योंकि अगर वही पुराने घिसी पिटी आर्थिक संरचना के सहारे आधुनिक समाज को भी चलाया जाएगा तो यह हानिकारक सिद्ध होगा। अब आवश्यकता है कि श्रम और विश्राम दोनों में एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, दोनों को समान महत्व दिया जाए। तत्पश्चात सभी लोगों को श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल पाएगा। फिर श्रमिकों में जो लोभ अवकाश का मोह उत्पन्न होता है वह उनके मन में मोह भी नहीं होगा और दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी, अर्थात जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। जब सभी एक काम और आराम एक निश्चित अनुपात में लोगों को उपलब्ध होगा तब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अधिक उत्पादन भी होगा, लोग आवश्यकता के लिए
अपने मन मुताबिक वस्तुओं को भी ले सकेंगे और इससे उनका जीवन सुखद और शांतिमय बनेगा। गांधी जी भी लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें परिश्रम की ओर प्रेरित करना चाहते थे, जिससे लोग बेरोज़गारी को छोड़कर रोजगार को प्राप्त करें और स्वरोजगार को अपनाएं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को अपनाएं, जिससे कि उन्हें अमीरों के अधीन रहकर कार्य न करना पड़े। वो जितना भी कमाएं वह सब कुछ स्वयं उनके पास ही सुरक्षित रह सके। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक श्रीमन नारायण के जो विचार थे उन विचारों से मैंने आपको अवगत कराया। गांधी जी ने जो समाज को संदेश दिया, मैंने आपको गांधी जी के द्वारा दिए गए संदेश के विषय में विस्तृत जानकारी कराई। साथ ही पाठ में अन्य महान कथाकारों, साहित्यकारों और लेखकों का उल्लेख भी किया गया, लेकिन सभी के जीवन का अध्ययन करने के बाद एक ही तथ्य निकलकर सामने आता है कि हम सभी को श्रम का सहारा लेना चाहिए अगर हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखद और रसमय बनाना चाहते हैं। बच्चों, मेरी आप सभी से भी यह गुजारिश है कि आप भी आराम को कम महत्व देकर इस समय जीवन के अपने अधिकांश समय को अध्ययन की ओर लगाएं, परिश्रमी बने और निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें और अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए प्रयासरत रहें। बच्चों, मैंने आपको लेखक के विचारों से अवगत कराया। मेरा जो स्वयं का विचार था, मैंने आपसे अपने इस विचार के लिए अपील भी की है। अब मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि गीता के जो श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्थात कर्म में ही हमारा अधिकार है, इसलिए और फल की चिंता न करें। तो बच्चों, गीता के श्लोक के अनुसार कर्म करते रहिए और कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पाठ से संबंधित जानकारी को यहीं पर रोकती हूँ। बच्चों, यदि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो और इस पाठ में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।